जब हम प्लेटो के नीति शास्त्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हम पाश्चात्य दर्शन में सद्गुणात्मक नीति शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वह हमारे सामने सुकरात आते हैं। उसके बाद में प्लेटो की जो सद्गुणात्मक नीति शास्त्र उसकी हम चर्चा करते हैं। तो प्लेटो जो है उनका स्थान पाश्चात्य दर्शन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो का जन्म जो है वो 428 ईसा पूर्व एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था और इसको जो है वे सुकरात के ये शिष्य थे और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ एक था उसे रिपब्लिक कहते हैं जिसमें राजनीति, धर्म, दर्शन और समाज का एक साथ वर्णन किया हुआ है। और जो नैतिक सिद्धांतों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो के नैतिक विचार जो है उनको 3 भागों में बांटते हैं। प्रत्यय का सिद्धांत, मुख्य सद्गुण और व्यवहारिक जीवन में सद्गुण। सबसे पहले जब हम प्रत्ययों के सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार सभी वस्तुओं और क्रियाओं से भिन्न और स्वतंत्र उनके प्रत्यय होते हैं। जैसे उनके अनुसार सौंदर्य और शुभ का प्रत्यय सुंदर वस्तुओं और शुभ कर्मों से भिन्न और स्वतंत्र होता है। सब इसी प्रकार साहस, न्याय और संयम के प्रत्यय जो हैं वह साहसपूर्ण, न्यायशील और संयमपूर्ण कार्यों से भिन्न और स्वतंत्र होते हैं। इसी तरह सभी वस्तुओं, चाहे वे सद्गुण हो या कोई भौतिक वस्तु, उन सब के प्रत्यय उनसे भिन्न और स्वतंत्र होते हैं। जिस प्रकार संसार में कई रंग, रूप, आकार के भिन्न भिन्न मनुष्य मिलते हैं लेकिन उन सब में एक बात समान है कि वे मनुष्य हैं। इस तरह संसार की सभी वस्तुओं के प्रत्यय होते हैं। जैसे गाय का प्रत्यय गौत्व होता है, अश्व का प्रत्यय अश्वत्व होता है। इस प्रकार इन प्रत्ययों का एक अलग जगत है जिसे प्लेटो प्रत्ययों का जगत कहते हैं। इस प्रकार संसार की सभी वस्तुएं उस प्रत्यय जगत के प्रत्ययों की छाया मात्र है। प्रत्यय वास्तविक हैं और जगत की वस्तुएं असत्य, आभास और छाया मात्र है। इसलिए प्लेटो प्रत्ययों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। परंतु यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह जब व्यक्ति विवेक, साहस, संयम और न्याय आदि के प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में विवेकपूर्ण, साहसी, संयमी और न्यायी कहलाता है। क्योंकि प्लेटो भी सुकरात की भांति ज्ञान को सद्गुण मानते हैं और ऐसा ज्ञान बुद्धि और प्रत्ययों का होता है। इसलिए सद्गुण वही है जिससे प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, वही व्यक्ति सद्गुणी कहलाता है। आगे जब हम बात करते हैं मुख्य सद्गुण की तो हम देखते हैं कि प्लेटो ने मानव के संपूर्ण आचरण को 4 सद्गुणों पर आधारित माना है। वो है विवेक, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो का ऐसा मानना था कि जिस राष्ट्र में ये चारों मुख्य सद्गुण उचित मात्रा और सम्मिलित रूप में विद्यमान हैं, वही राष्ट्र भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में विकसित हो सकता है। राज्य के जो हैं वह 3 नागरिकों के 3 वर्ग बनाए गए हैं और व्यक्ति के स्वभाव के भी 3 अंग होते हैं। तो राज्य सबसे पहले जब हम बात राज्य के नागरिकों की करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो ने राज्य के नागरिकों को शासक, सैनिक और व्यापारी या श्रमिक इन 3 भागों में विभक्त किया है और वो ये कहते हैं कि इन वर्गों के अनुसार उन वर्ग के व्यक्तियों में उपयुक्त सद्गुण होना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विवेक की। तो प्रथम वर्ग में वे नागरिक आते हैं जिनका कार्य राज्य के प्रशासन का संचालन करना होता है और राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नीतियों का निर्धारण करना होता है। इसलिए राष्ट्र का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए इस वर्ग के व्यक्तियों का विवेकशील होना आवश्यक है। इस कारण प्लेटो ने विवेक को ही प्रशासकों का विशेष गुण माना है। दूसरा जो सद्गुण आता है वह है साहस। राज्य के नागरिकों का दूसरा वर्ग सैनिकों का है। ये वीर पुरुष ही राष्ट्र की आंतरिक व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से रक्षा करते हैं। इसलिए राज्य सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं नागरिकों पर होता है। इसी दायित्व को पूर्ण करने के लिए इस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का साहसी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्लेटो ने सैनिक वर्ग का
प्रमुख सद्गुण जो है वह साहस बताया है। और तीसरा जो बात आती है वह है संयम की। राज्य के नागरिकों का तीसरा वर्ग व्यापारियों, किसानों और श्रमिकों का है। इनका कार्य राज्य की सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना होता है और उनकी समृद्धि के लिए परिश्रम करना होता है। इस वर्ग के श्रम से ही कोई राज्य उन्नत होता है और इनका संयमी होना बहुत अधिक आवश्यक है। प्लेटो संयम का सद्गुण समस्त समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। संयम से ही राज्य के विभिन्न वर्गों में सामुदायिक व्यवस्था और प्रशासकों में जन कल्याण की भावना विकसित होती है। इस प्रकार राज्य की सुव्यवस्था, सुरक्षा और समृद्धि के लिए विवेक, साहस और संयम तीनों सद्गुणों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। और परंतु प्लेटो न्याय को भी इन सब में बहुत अधिक महत्व देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि न्याय को सबसे अधिक और व्यापक महत्वपूर्ण सद्गुण मानना चाहिए। इसका कारण यह है कि न्याय में से सभी सद्गुणों का समावेश हो जाता है। जब राज्य के तीनों वर्गों के नागरिक एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपना अपना दायित्व भलीभांति निभाते हैं, तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है। यानी जिस राज्य के प्रशासक विवेकपूर्ण ढंग से देश का मार्गदर्शन करते हैं, सैनिक साहसिक कार्यों में राष्ट्र की रक्षा करते हैं, किसान, व्यवसायी और श्रमिक जो होते हैं वह संयम पूर्ण तरीके से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसी राज्य में न्याय व्याप्त हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है। तीसरी जो हम बात करते हैं वह है जीवन में सद्गुणों का महत्व। जब हम जीवन में सद्गुणों के महत्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि जिस प्रकार राज्य में 3 वर्ग के नागरिक होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव के भी 3 पक्ष होते हैं। वो है बुद्धि, संवेग और इच्छा। इनमें से प्रत्येक का अपना अपना विशेष कार्य होता है। अतः ये तीनों मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्लेटो इन तीनों के लिए अपने सद्गुणों को उपयुक्त मानते हैं। पहला विवेक। तो बुद्धि का विशेष सद्गुण विवेक है, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का समुचित मार्गदर्शन करता है और शेष 2 पक्षों इच्छा और संवेग को नियंत्रित करता है। साहस दूसरा सद्गुण है और साहस द्वारा मनुष्य बाधाओं, विपत्तियों और सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह सद्गुण केवल युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन में इसका महत्व होता है। इस अर्थ में साहस जो है वो सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सैनिक के लिए। तीसरा सद्गुण जिसकी हम बात करते हैं वह है संयम। मनुष्य आनंदमय जीवन तभी व्यतीत कर सकता है जब वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को भलीभांति नियंत्रित कर लेता है। और चौथा और अंतिम सद्गुण आता है वह है न्याय। व्यक्ति के जीवन में न्याय की वही स्थिति है जो कि राज्य के संबंध में बताई गई है। प्लेटो के अनुसार जब मनुष्य विवेकपूर्ण आचरण करता है और अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखता है, तभी उसके जीवन में न्याय का समावेश होता है। इसलिए व्यक्ति के लिए न्याय जो है वह सर्वोच्च सद्गुण है। इस प्रकार हमने प्लेटो और अरस्तु इन दो के सुकरात और अरस्तु इन दो के जो सद्गुणात्मक नीति शास्त्र है इनकी हमने चर्चा की और हमने देखा कि जो अरस्तु है वह अपने सद्गुणात्मक नीति शास्त्र के बारे में क्या बात कहते हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।